ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है if alpha and beta are roots of if alpha and beta are roots of x square plus root 3x minus 16 is equal to 0, gamma and delta are roots of x square plus 3x minus 1 equal to 0 if p is equal to ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। कल हमने एक न्यूटन फॉर्मूला किया था, ठीक है, वो आपको इसको देख के आइडिया ले देना चाहिए कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ इसी से आइडिया नहीं लगता, ये भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि पी एन की बात चल रही है तो आप एन को कुछ ना कुछ पुट करने वाले हो, ठीक है। और देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है 25, 24, 23। आपको पता है जब आपने इसको क्वाड्रेटिक की शेप में लिखना है तब इसने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस पे मैं p वाला यूज करूंगा क्योंकि वो भी अल्फा बीटा इसके भी रूट्स है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अल्फा बीटा किसके रूट्स होते हैं, जो इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक में हम अप्लाई करते हैं ना। अल्फा बीटा विल बी रूट्स ऑफ, यहाँ पे जो बनाएंगे क्या बनाएंगे, सबसे पहले pn, इसकी जगह बन जाएगा pn प्लस अंडर रूट 3 pn माइनस 1 माइनस 16 pn माइनस 2 इक्वल टू 0। qn भी बना लेते हैं साथ में, qn प्लस 3 टाइम्स qn माइनस 1 माइनस qn माइनस 2 इक्वल टू 0। q वाली इक्वेशन वो n पावर में है, कौन सा, जो qn वाली इक्वेशन? हाँ वो पावर पावर यहाँ तक ठीक है। ठीक है, एक बार वो क्या चाहता है 25, 24, 23, तो इनकी जगह क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे हमें 25। यहाँ पे क्या चाहता है 25, 24, 23, सबसे बड़ा वाला देख के हमने 25 पुट कर लिया क्योंकि हमें पता है इसको 25 करेंगे 24, 23 हो जाएगा ये 25, 24, 23। इसको ध्यान से देखो, P वाले को P वाली शेप दे दो, Q वाले को Q वाली शेप दे दो, ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 25 के साथ कौन चाहिए, 24 चाहिए, रूट 3 24 ही चाहिए, और नीचे चाहिए 2p23। इस 16 वाले को इधर ले आओ, 2p23 को नीचे ले जाओ, तो 8 बचेगा इसमें। 16 था ना, मैं सिर्फ 2p23 को लेके गया नीचे, तो पीछे 8 बचेगा। इस समझ में आया क्या किया मैंने, हार्दिक पक्का। q25 इधर इसके साथ 23 चाहिए, तो 23 वाला यहीं रखें, ये प्लस 3 उधर आके माइनस 3 हो जाएगा, नीचे सिर्फ q24 चाहिए, तो अब q24 नीचे ले आओगे, माइनस 3 पीछे छूट जाएगा। उसने क्वेश्चन में दोनों का एडिशन मांगा था, which gives you 5।
है कंसीडर द इक्वेशन x plus 4x minus n is equal to 0. So where n belongs where n belongs 2200 is a natural number is a natural number. The number of odd distinct values number of distinct values of n for which given equation has integral roots. कहता जी ये आपका एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक जहाँ पे n का ये रेंज है 20 से लेके 100 तक आप उसको पुट कर सकते हो. The number of all distinct values of n for which given equation has integral roots. हम चाहते हैं हमारी जो इक्वेशन है इसके रूट इंटीग्रल. अच्छा अभी एक तरीका होता है जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं. क्या होगा कहीं ना कहीं है ना पूरा मतलब प्लस एंड में कई जगह आता है वो. तो x plus 2 का होल स्क्वायर minus 4 minus 10 is equal to 0. x plus 2 इधर रखिए. एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं उसने बोला इसके इंटीग्रल रूट्स है. इसके इंटीग्रल रूट्स है तो पहले मैंने इसके रूट्स जब बनाने की सोचूंगा तो इम्पॉसिबल है बनाना मेरे लिए क्योंकि वहाँ पे n पड़ा है. ठीक है फिर भी x की वैल्यू निकालनी जरूरी है तो इसलिए मैंने ये कंप्लीटिंग द रूट्स वाला ऑप्शन चूज किया. इसको इधर n प्लस 4 आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे. इसके बाद वो भी ट्राई कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला. ठीक है फिर आप अभी मेरे दिमाग में ये पहले स्ट्राइक किया था मैंने कि n स्क्वायर इसका क्या होगा x plus 2 का स्क्वायर किया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. ठीक है हाँ जी ठीक है ओके ठीक है. अब हमारे पास जो इसके रूट्स हैं जो रूट्स हैं वो रूट का जनरल रूट है ये. वो कह रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 20 से 100 के बीच में होगी. n plus 4 n plus 4 n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी. n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 20 से लेके 100 तक है तो n plus 4 की कहाँ से कहाँ तक होगी 24 से 104 तक. अंडर रूट n plus 4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 24 कहाँ से ऐसा कुछ पता ही है. अंडर रूट हमने ऐसे कैसे लगा दिया. इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इनइक्वालिटी में अंडर रूट्स आप लगा सकते हो अगर आपको श्योरिटी की सारे पॉजिटिव्स है. अगर कहीं नेगेटिव है तो फिर केयरफुली लगाना है. नहीं पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फिर आप लगा ही नहीं सकते. अभी तो मैं पता नहीं कि n की वैल्यू 20 ऑनवर्ड्स ही है तो नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं इसलिए हमने ऐसे पेपर वो आके फटाफट लगा दिया. इसका अंडर रूट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका अंडर रूट करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा. तो इसके अंडर रूट अगर मैं आप इसकी वैल्यूज निकालनी शुरू करोगे एग्जैक्ट वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज क्योंकि उसने बोला नेचुरल नंबर है वो तो 4 से बड़ा नेचुरल नंबर 5 10 या 10 से बड़ा है ना 10 से छोटा तो 10 मिल ही जाएगा. कितना है 5 6 7 8 9
यही उसने पूछा था कि नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज। -2 नहीं करेंगे पहले साथ में। बच्चे ये ना -2 का क्या काम है, इस -2 ये रूट का पार्ट तो है, बट क्वेश्चन रूट के ऊपर था ही नहीं, क्वेश्चन था n की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे -2 करके उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 करने से ऐसे तो दिखाई देने में तो फर्क पड़ेगा। पॉइंट इज कि क्वेश्चन में n का क्वेश्चन पूछ रहा है वो, द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अच्छा दोनों तुम -2 कर ले, चलिए और कम कर लेंगे। -2 इस सब कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, इस सब कितना आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। अब तो बीच के नंबर लिख ले 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब भी तो टोटल 6 ही बनेगा। क्वांटिटी ये पूछी है ना, नंबर कैसे लिखना मतलब? उसने बोला है कि नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n, आपको n की वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए आपके आंसर इंटीग्रल रूट्स हो। इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, ठीक है। मैंने बोला कि वैसे तो n 20 और 100 के बीच में, n+4 इन दोनों के बीच में, अंडर रूट वाला जो नंबर है वो 4 पॉइंट समथिंग से लेके 10 पॉइंट समथिंग के बीच में है। 4 से लेके 10 के बीच में है, 4 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 4 से बड़ा नंबर है ये √24 वाला। तो 4 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, 5 6 7 8 9 10 कर सकते हैं क्योंकि जो एक्चुअल में नंबर है वो 10 से थोड़ा बड़ा है। आ रहा है कुछ समझ? तो ये इसके अंदर अगर मैं n की सारी वैल्यूज पुट करता, ये वाली n की सारी वैल्यूज, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 बाय 1 करके पुट करता, तो मुझे ये इंटीग्रल रूट्स मिल जाते 5 तक। आ रही है बात? ये उसमें पूछा था n की कितनी वैल्यूज, तो कह रही कि सर एक -2 करेंगे, -2 करोगे तो सोचो यही 6 वैल्यूज दो वैल्यूज पीछे चली जाएंगी, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। पूछी तो उसमें क्वांटिटी है। क्लियर? पक्का? अभी देखते हैं। ठीक, अगला काम समझने से पहले कुछ 3-4 चीजें समझ लेते हैं। एक तो कल हमने अंडर रूट की बात करी थी, वो भी क्लियर कर लेते हैं। अंडर रूट कभी भी जैसे किसी भी नंबर का है, मान लो 3 -4 आएगा, एक तो इसका तरीका है कि आप इसको वो करो, हाँ पूरा सॉल्व करो। पूरा सॉल्व करने से 2 आंसर्स आएंगे अनडाउटेडली, ठीक है। दो एक्चुअली आप जब सॉल्व करोगे तो 4 आंसर आएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट एक करके दिखा देता हूँ। मेरे कल मैंने वो याद है प्रोसेस बताया था कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके आपके पास यहाँ से a² - b² तो पहले ही निकल आता है, ठीक है, साथ में ab भी निकल आता है, और आप फिर a² b² आता है, निकल के आता है, फिर आप a² + b² निकालोगे, ठीक है। मैं एक एग्जैक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अगर हम करते हैं -3 -4 आएगा अंडर रूट से। अगर आप इसका थोड़ा क्विक करने के लिए a² - b² तो निकालोगे तो वो -3 आएगा, a² 2ab निकालोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ आएगा 2ab, यहाँ निकालोगे 2ab, वो आएगा -4। आप a² + b² निकालोगे, कैसे निकालोगे a² + b² पता है? दो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। हाँ जी, नहीं वो इसके -b² से कुछ भी नहीं हो पाएगा। a⁴ + b⁴ 2a² b², इसकी भी स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स। a⁴ + b⁴ -2a² b², इसकी वैल्यू है पुट कर लो 9। इधर a² b², ab की वैल्यू है, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 2 = 8, -8 आपके पास आ गया a⁴ + b⁴। 9 9 + 8 17। पक्का? देखना कुछ कैलकुलेशन में तो सिंपल से आ रहा था a² + b²। अच्छा a⁴ + b⁴ है, ठीक है। 70 हम क्या ढूंढ रहे थे? ये ढूंढ रहे थे, इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू इसकी भी है हमारे पास,
करो फिर से 17 प्लस 2 टाइम्स ये कितना था -2 का स्क्वायर 4 कर देगा 17 प्लस 8 25 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर 25 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना था -3 ऐड कर लो तो 2a स्क्वायर आ जाएगा कितना 2 2a स्क्वायर 2 आ जाएगा a स्क्वायर 1 आ जाएगा a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी a स्क्वायर की यही वाली वैल्यू पुट कर लो दोनों में से किसी में यहाँ पे पुट कर लो पहले में तो b स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी तो आपके पास टोटल 4 पेयर बन गए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 समझते हो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 अब इसमें से 4 पेयर काम नहीं करेंगे 2 ही पेयर काम करेंगे और वो कौन से 2 पेयर होंगे उसके लिए आप AB के पास जाओगे AB की वैल्यू कितनी -2 A और B का प्रोडक्ट नेगेटिव है ना A और B का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अगर आपने A 1 लिया है तो B आपको -2 लेना पड़ेगा और A अगर -1 लिया है तो B 2 लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए ठीक है वो 4 पेयर से रिड्यूस हो गए 2 पेयर रह गए ठीक है तो कौन कौन से पेयर बने अगर आप इसको देखोगे 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस का फर्क है 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ठीक है अब जो कल वाला क्वेश्चन था वो ये था है ना उसकी जगह हमने कोई आई गेस ये रखा अब ये रखो है ना उसमें 2 आंसर्स आते हैं दोनों आंसर सेम फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाते हैं आप ये रखोगे तो भी आंसर परफेक्ट आएगा ये रखोगे तो भी परफेक्ट आएगा दोनों को 1 बाय 1 रख लोगे तो भी आंसर परफेक्ट आएगा मैं बताता हूँ इसके आगे क्या किया था मेरे पास शायद क्वेश्चन नहीं है देखना कल वाला क्वेश्चन लिखा होगा जिस पे क्वेश्चन बेस्ड था है क्वेश्चन कुछ ऐसा था x के -3 -2 आयोटा x -2 आयोटा माइनस इसका जब हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो ये बना ठीक है फिर उसने ना हमसे इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज मांगी थी अल्फा बीटा गामा डेल्टा यस तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज मांगी थी ऐसे होता है वैसे फॉर्मूला ये माइनस बी प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी सॉल्व करके आया होगा तो ऐसे होता है ध्यान से मेरे पास होना तो 2 आंसर्स होने चाहिए थे 3 माइनस 2 आयोटा प्लस -3 माइनस 4 आयोटा बाय 2 3 माइनस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट ये होता है अच्छा अब इसकी जगह आपके पास 2 ऑप्शन है इसको रिप्लेस करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है पहला ऑप्शन कर दो कितना 1 माइनस 2 आयोटा एक और पेपर लेते हैं लगेगा -1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस के कर देना हाँ जी ऐसे ही ठीक है यही दोनों सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ भी कर सकते हैं यही दोनों सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ भी कर सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा सर ये जो वैल्यूज आई है -3 -4 आयोटा के लिए आई है आप 3 -4 आयोटा नहीं वो अलग ही लिखा है इसमें लिखा है और वो यहाँ पे लिखे होंगे ऊपर वो +2 आयोटा हो जाएगा या फिर ब्रैकेट डाल दो ठीक है तो इसको सिंपलीफाई करते हैं इनको सिंपलीफाई करो 4 माइनस 4 आएगा बाय 2 ठीक है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का ध्यान रखिए ठीक है आते हैं इसके ऊपर दोबारा इसको करो 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या डिवाइड बाय 2 है ना कितना आ जाएगा 1 तो ये 1 प्लस 0 आटा हो गया
इनसे बनाओ, ये बनेगा, सॉरी पहला वाला 1 दे देगा, पहला वाला दूसरा वाला दे देगा 2 माइनस 2। सेम ही ले रहे हैं। तो एक्चुअल में आपके 4 आंसर नहीं आए ना, आपके 2 ही आंसर आए, 4 आंसर थोड़ी आए, तो रिपीट ही होगी जो आंसर। तो टेक्निकली आपके 2 ही आंसर आए, ठीक है। तो आप इसको जब अल्फा प्लस आयोटा बीटा और इसको गामा प्लस आयोटा डेल्टा से कंपेयर करोगे तो एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ से मिलेगा, वही यहाँ से मिल रहा था, कोई डिफरेंट तो मिलना नहीं था। बस इसी अल्फा बीटा गामा डेल्टा को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके आंसर आता था, ठीक है। मैं समझाने ये सारी तामझाम शुरू से लेकर अंत तक इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि वहाँ पे हमने कल के केस में क्या किया था, हमने एक ही वैल्यू उठाई थी, इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे, खैर मैंने पूरा सोल्यूशन तो नहीं किया था उस टाइम पे ये पता था हमें, या एटलीस्ट मुझे पता था कि इससे दोनों की नीड नहीं होती, ठीक है। एक से जो आंसर आना है दूसरे से भी वही आंसर आना है क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव्स नहीं है। तो इसलिए अभी हमने क्या किया, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मतलब एकदम कन्विक्शन आया, इसलिए दोनों को सॉल्व करके देखा, फिर हमने देखा कि दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो कल अगर ये आंसर ना लेके ये वाला आंसर लिया जाता तो भी फाइनल आंसर सेम ही आता, ठीक है। पक्का? हमने कौन से अल्फा बीटा का कंपेयर करना है, वो अल्फा बीटा के वैल्यूज वेरी नहीं हो जाएंगे? नहीं बच्चे, वो फाइनल आंसर जैसे मान ले सारे ऐड ही कर लें, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। हाँ, सारा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा नहीं करेंगे, इसको तो अल्फा 1 बीटा ले लें 0 गामा ले लें 2 डेल्टा रहेगा -2। यहाँ पे भी यहाँ अल्फा बीटा कर 0 गामा डेल्टा कर -4, अल्फा बीटा कर -4 गामा डेल्टा कर 0, ऐड करेगी -4 ऐड करेगी -4 ही आएगा, तो फिर पूछा ऐसे ही होगा ऑब्वियसली। हाँ ऐसे थोड़ी। अब यहाँ आके किसको अल्फा बीटा लेना है, या तो वो क्वेश्चन ऐसा हिंट देता है इफ योर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू, वो देता ना ऐसे कुछ ए माइनस आयोटा बी करके, या तो कुछ हिंट देगा, नहीं देगा हिंट तो फिर आपकी चॉइस होगी। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होगा कि ऐसे नहीं कि मैं सॉल्व करूँ सारा कुछ ठीक है तो अलग आंसर है, आप सॉल्व करो सारा कुछ ठीक हो और वो अलग आंसर है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ एक ये था कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अभी तो फिलहाल ही कॉन्सेप्ट के दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। हमने क्वाड्रेटिक के ऊपर काफ़ी किया हुआ है काम पहले, वैसे जेई की क्लासेस दो पहले करनी होंगी। क्वाड्रेटिक क्या करता है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा या ऐसा, पता है, सिर्फ या अप होता है या डाउन होता है, क्योंकि हम मान जो ग्राफ बनाते हैं ये y x के टाइप का ग्राफ है ना, तो ये अप होगा या डाउन होगा। अप डाउन कैसे डिसाइड होता है, अगर आपका a पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है, ऐसे होगा, ठीक है। फिर रूट्स, अगर आपके रियल रूट्स है तो दो जगह कट करेगा वो, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, ये भी दो जगह कट कर रहा है। अगर आपके रूट्स नॉट रियल है तो वो फिर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। रूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे y 0 आ जाए, x की वो वैल्यूज जहाँ पे y 0, तो x एक्सिस एक ऐसी लाइन है ना जहाँ पे ऊपर x जो है उसके लिए सारे y 0 होते हैं x एक्सिस के ऊपर, तो अगर वो x एक्सिस को कट करेगा तो रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर x एक्सिस नहीं कट करेगा तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर वो रिपीटेड रूट देता है, फिर वो रिपीटेड रूट देता है, ठीक। उसके अलावा अगर आप ax² + bx + c को इसकी वो करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए a बाहर निकाला, x² + b/x + c/a इज इक्वल टू 0, a को उधर भेज के 0 कर देंगे, x + b/2a का स्क्वायर माइनस b²/4a स्क्वायर प्लस c/a, उधर लिख दो सारा कुछ।
कुछ तो माइनस होता था, माइनस सी अपॉन ए। सारा कुछ माइनस से होगा, ये आएगा आई 1 अपॉन ए कॉमन ले लो, मुझे क्या बचेगा वाई माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, डोंट वरी, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास में। मैंने रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो कर दिया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है। उसका रीजन ये है कि मैं इसको क्वाड्रेट वो पैराबोलिक इक्वेशन की तरह दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, लिख सकते हैं ना। ये आपका होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपको याद हो ऐसी इक्वेशन होती है जनरली पैराबोला की, यहाँ 4a होता है ऐसे ना, x इक्वल टू 4ay, x में से h माइनस करो, y में से k, यहाँ पे h के आपके क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अभी इसी चीज को ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब। इसके ऊपर वापस आएंगे, डोंट वरी। अगर आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या मैं बोलूं d ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ऐसा होगा, d इक्वल टू 0 है तो कुछ ऐसा होगा, और d लेस देन 0 है तो ऐसा होगा। ये भी एक मिनट पहले डिस्कस किया अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो काफी अजीब और मुश्किल है समझना, उसको ध्यान से मेरी बात सुनना। एक पैराबोला है यहाँ पे, यहाँ मान लो कोई पॉइंट है k1, यहाँ मान लो कोई पॉइंट है k2, यहाँ मान लो k1, यहाँ मान लो k2, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ कि इस ग्राफ का a क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? a पॉजिटिव होगा। और इस k1 को अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक में पुट करूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक में पुट करूंगा तो उसका आउटपुट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। k1 मेरा इनपुट है, आउटपुट यहाँ कहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा क्या कर लूंगी, k2 पुट करूंगा तो फंक्शन ऐसे वर्क करता है ना, x पुट करो फिर y आता है, पुट करो y आता है। ये अगर k1 है तो ये वाला पॉइंट f1 है, ये अगर k2 है तो ये मेरा वाला पॉइंट f2 है। अच्छा, अगर सिचुएशन में कुछ ऐसा होता, अगर यहाँ k1 है तो यहाँ f आएगा, यहाँ k2 है भी तो यहाँ f आएगा। अच्छा, इसका a पॉजिटिव था, बिल्कुल ठीक है। इसके f क्या है, पॉजिटिव, f पॉजिटिव है, f पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर है ना, y उसका पॉजिटिव ही आएगा। f भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं बोलूं मैं a f करूंगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर मैं a f को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। या a को f से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। नहीं आई बात समझ, पक्का, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ कि अभी तक आपको ये नहीं समझ आया करना क्या चाहता है, क्योंकि जितना भी मैंने बोला आपको अभी तक ऐसे काफी सिंपल लग रहा होगा कि ये तो काफी सिंपल सी बात है कि अगर k1 यहाँ रखेंगे तो f आएगा। यहाँ पे आके एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है कि आप कभी भी अपने a को फंक्शन किसी भी k1 से मल्टीप्लाई करो, कि स्पेसिफिक k1 से अगर आप मल्टीप्लाई करो, अगर वो बाहर है इनसे, अपने ग्राफ से बाहर है, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर करता है। अगर यहाँ आपके k1 k2 होते तो ये दो हमेशा आपको नेगेटिव आंसर करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लोकेशन, शायद आपको याद, मैंने शुरू में लोकेशन वर्ड मेंशन किया था,
लोकेशन की गेम है सारी, लोकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे K1 K2 ग्राफ से बाहर की तरफ है, यहाँ तो वैसे अंदर बाहर कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर आप वो समझ पाओ कि अगर कन्वेक्स शेप ये अंदर की साइड है, सारी बाहर की साइड है, तो अगर वो बाहर है तो ये प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये अंदर होता K1 तो इसका K1 नीचे की तरफ हो जाता, नेगेटिव हो जाता, फिर ये नेगेटिव हो जाता। आगे बात समझ आना पक्का? ठीक है, इसमें देखो इसका A नेगेटिव है, इसका A नेगेटिव है, F_K1 करोगे तो वो क्या आएगा? F_K2 भी नेगेटिव, प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली फिर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ से फाइनली ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि A और F_K1 ये पॉजिटिव होगा अगर आपका K1 ग्राफ से बाहर है, पैराबोला से बाहर है, आउट ऑफ पैराबोला। ठीक है, और यही AF_K2 पॉजिटिव, सेम रीजन। अगर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव तब होगा अगर वो अंदर है, आउट ऑफ, इनसाइड द पैराबोला। याद है क्या है पक्का? एक ये है, एक वो डी वाला आपको क्लियर है, एक और था तीन चीजें वो होता है, वो क्वाड्रेटिक में एक उसके इसकी कोऑर्डिनेट्स, एक AF_K1, एक और था यार, ये क्वेश्चन को बेस पे एक चीज है नहीं, ठीक है जी। ये बीच वाले को हटा, इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा समझ यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट है और वापस आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्वाड्रेटिक है 1 - kx² + 2 × a - 3a + tan = 0। ये क्वाड्रेटिक है जिसमें जो a वैल्यू फॉर विच रूट्स ऑफ दिस आर पॉजिटिव इज, ठीक है, इसमें जो a है, ठीक है, उसका उसने वो बताया -52 माइनस अल्फा यूजी बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा ढूंढना है, अल्फा बीटा गामा ढूंढने। उसने ये बोला है इसके रूट्स पॉजिटिव है, इतनी बात हो गई है कि इसके रूट्स पॉजिटिव है। रूट्स को इक्वेशन दिस लगाओ। अच्छा, वैसे आप लोगों को पता ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ना, इसको नेगेटिव नहीं बोलते और इसको पॉजिटिव नहीं बोलते। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्योंकि इसकी लोकेशन मतलब ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव तो अपनी साइड होता है ना, जब 0 से इधर पॉजिटिव 0 से इधर नेगेटिव है ना, उसकी तो लोकेशन ही ऐसी होती है। उसमें तो 0 भी दो है, एक 0 इसके अकॉर्डिंग है, एक 0 इसके अकॉर्डिंग है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं कि नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी वो कह रहे हैं रूट्स पॉजिटिव है, तो रूट्स तो है ना, तो रूट्स पॉजिटिव यानी कि रूट्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार इसकी बात समझ। कहता है रूट्स पॉजिटिव है, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, रूट्स पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव। रूट्स किसको बोलते हैं? ये x की वो वैल्यूज जहाँ पे आपका y 0 हो जाए, उसी को रूट्स बोलते हैं।
यही रूट्स हैं। पॉजिटिव है तो मतलब वो वाई एक्सिस के राइट पे होंगे, पॉजिटिव है तो राइट वाई एक्सिस के राइट पे होंगे। ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0। ये बात छोटी छोटी बातें, यहाँ से हमें टोटल कुछ 3-4 चीजें कंफर्म होंगी। पहले तो हमें ये कंफर्म होगी कि d आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। हो सकता है ये रूट्स दो ऐसे हो सकता है ऐसे हो, है ना। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट ऐसे है कि ऐसे है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के केस ले लिए। रूट्स तो है ये कंफर्म है ना। नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव या 0 दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स है, ठीक है। जो वर्टेक्स है, अगर रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव ही होगा, राइट साइड पे ही होगा। नहीं आ रही बस पक्का, ये भी पॉजिटिव ही होगा। सोच लो एक बार। कुछ नहीं, यही 2-3 चीजें ही है छोटा सा कुछ नहीं। चले आगे पक्का। ये लग रहा है कि सर डी मतलब ये इसको ठीक लग रहा है, उसने बोला रूट्स है तो मैंने कहा रूट्स है तो यही होंगे, है ना। अब रूट्स ये पॉजिटिव की गारंटी नहीं देगा, इसके अकॉर्डिंग तो रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स हैं बस, समझ रहे हो। ये डी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि रूट्स भी पॉजिटिव होंगे। डी पॉजिटिव होना बस कह रहे हैं कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रूट्स हैं उसकी बात आगे करेंगे। उसके हेल्प से एक तो हमें ये चीज मिली कि अगर रूट्स पॉजिटिव है तो वो दोनों इस साइड में होंगे एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर दोनों एक साइड में है तो वर्टेक्स का एक्स भी तो उसी साइड पे होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। एक और चीज मिल रही है वो के वाली, यहाँ पे इसको k1 को 0 ले लो, a और k1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। सर इसमें से a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड नहीं बनेगा। मैं इस बात भाई एक बार इस बात से एग्री कर लो कि एक चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो ऊपर की तरफ बनाओ या नीचे की तरफ बनाओ, अगर a नेगेटिव कर देंगे तो फिर जो ये जिराफ ऐसे नीचे की तरफ बनेगा वो इसको भी नेगेटिव कर देगा, तो a k1 अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। a k1 एग्जैक्टली है क्या सर? ये a k1 कुछ नहीं है। आप जब फंक्शन के अंदर एक्चुअली k1 होता है, f k1 होता है, आप जब फंक्शन के अंदर k1 पुट करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे आप ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनाओ या डाउनवर्ड पैराबोला बनाओ। तो ये कहना ठीक रहेगा कि इस केस में हमारा k1 क्या है 0, a f of 0 ये हमारा 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, k1 की वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया, दिमाग चलाने की वो जोर देने की जरूरत नहीं है इसका। अब ये सर आपने अपवर्ड ही बनाया, डाउनवर्ड भी बना सकते थे आप पैराबोला, ठीक है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो स्क्वायर का तो कुछ नहीं पता, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 1 माइनस a। पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो हमने बनाया है इसका कोई खास रोल है ही नहीं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी बना दोगे तो भी ये सारी चीजें सेम आएंगी। बना के देखिए, डी तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी को तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना नहीं। अच्छा डी तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों अभी भी एक्स एक्सिस के राइट पे ही है ना, तो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ए एफ के वन भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नीचे अब ए नेगेटिव हो जाएगा तो साथ में उसका एफ के वन उसको भी नेगेटिव होकर उसको पॉजिटिव बना देगा। बात समझ आ रही है? सर x 0 पे y का सॉल्यूशन ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स 0 डालेंगे तो f of 0 का आएगा। एफ ऑफ 0 कहाँ मिलेगा बच्चे? अगर तू यहाँ कर रही है तो तुझे एफ ऑफ 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये तेरा एफ ऑफ 0। अगर तू इस तरफ करेगी तो तेरा एफ ऑफ 0 यहाँ होगा। ऐसे होता है, एक्स वो पुट करो x को 0 तो जहाँ वो y एक्सिस को टच करेगा वही आपका f of 0 होगा। क्लियर है? पक्का? ठीक। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है या इस पे सोचना पड़ेगा, मेक श्योर कर जाके आप इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम दो। मैं अभी तो अगर आप मुझे याद दिला दोगे तो आज शाम को मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक के बेसिक के नोट्स भेज दूंगा। मतलब बेसिक मतलब वो स्कूल क्लास और बोर्ड वाला बेसिक नहीं, जेई वाला बेसिक, कि उसमें आपको सारे
इंफॉर्मेशन इसकी, जैसे जो मैंने अभी थोड़ी जल्दी में बताई है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में है, ठीक है। ऊपर है, उसके लिए आप मुझे याद कराओगे, फिर मैं आपको फोटोज खींच के भेज पाऊंगा, ठीक है जी। रूट कॉज, अब इस हम बस ये 3 जो कंडीशन है ये सॉल्व करनी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा d ग्रेटर देन 0। d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 के साथ। थोड़ी कोशिश करो कि एक स्टेप में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4a स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 2ab करोगे तो माइनस 6 है, माइनस 24 है, इधर कर माइनस 36 प्लस 36 है, ये है 9 4 36 36 1 36 है, ये क्या 4a स्क्वायर प्लस 12a 4a कॉमन ले लो a प्लस 3 तो माइनस 3 एंड 0 ये आ गया ना, ऐसे होता है पक्का, हमसे ऐसे होता ना। ठीक है जी, टी पॉजिटिव हो गया, अब माइनस बी ग्रेटर देन 2a कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a, ये माइनस को चाहे यहाँ एडजस्ट कर लो चाहे ऊपर एडजस्ट करो, आपकी मर्जी, फिलहाल नीचे एडजस्ट करो। हमारा जो वेरिएबल होता है कोशिश करो उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखो आप, अगर आपके पास चॉइस है। जैसे हम ए की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो ए के ऑप्शन को पॉजिटिव रखो, वो आपको गलत नहीं करने देगा कुछ, ये 2 से 2 कट जाएगा ऐसे, है ना, 1 2, ठीक है। दूसरे की तीसरे की भी कर लो, a इंटू इसका a क्या है 1 माइनस a, समझ लो, ये a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है f ऑफ 0, इसमें 0 पुट कर दो, ये भी 0 ये भी 0, क्या बचेगा 9, 9 तो उधर ही ले जाओ, तो a लेस देन 1 आ जाएगा। एक नंबर लाइन पे सारे प्लॉट करते हैं, सारे नंबर्स लिखो पहले, छोटे से -3 से स्टार्ट होगा 0 इसको एडजस्ट करते हैं, एक है -3 से -3 से इस तरफ, 0 से इस तरफ, ठीक है। दूसरा देख लो, फिर है 1 से 3, 1 से इस तरफ 3 से इस तरफ, फिर है a लेस देन 1, फिर है a लेस देन 1, ठीक है, a लेस देन 1 ये होगा। हमें वो देखना है जहाँ तीनों कलर आ रहे हैं, तीनों कलर्स या तो यहाँ आ रहे हैं या यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ही -50 to -3 0 to 1, ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अल्फा की वैल्यू कंपेयर करने पे 3 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू, फिर वो उसने कुछ तो मांगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो भी मांगा वो आ जाएगा, ओके। उसने मांगा है टू बी एग्जैक्ट 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मांगा है, तो 6 प्लस 7, ठीक है, पक्का लिख लें क्वेश्चन उसमें क्या मांगा है, क्वेश्चन में काम नहीं है।
सिमिलर क्वेश्चन एक और है, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके साथ 25 के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि p की सारे वैल्यूज निकाल दो फॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव रियल रूट्स। रूट्स है तो है रियल ही है बट रूट्स आर नेगेटिव दिस टाइम। रूट्स आर नेगेटिव दिस टाइम फॉर बीटा। वही इंटरवल आपने निकाला है, वो इंटरवल अगर जो पहले वाला बस इंटरवल था, ठीक है, अल्फा बीटा गामा वाला, वो यहाँ पे इंटरवल अल्फा टू बीटा है, देन फाइंड बीटा माइनस 2 अल्फा। रूट्स नेगेटिव क्या है देखो, ये पीक का इंटरवल है, ये पीक इंटरवल है। रूट्स नेगेटिव क्या है, तो रूट्स इस तरफ होंगे ना, इसका अपवर्ड या डाउनवर्ड से तो कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है ना, डाउटफुल नहीं है, तो अपवर्ड ही बनाएंगे। क्या पता चल रहा है कि सर रूट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, पहली चीज देखो, अब ये बाहर है ना पॉइंट, पैराबोला के बाहर है, तो इसका जो AF0 होगा वो पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट लाइन बाहर है ना, बाहर है तो AF0 पॉजिटिव होगा, अंदर होता तो AF0 नेगेटिव कर लेते, ऐसा नहीं कि अंदर से कोई डरते हैं हम, है ना, बस हमें पता होना चाहिए कि वो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसका जो ये माइनस b अपॉन 2 ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव है रूट्स, माइनस b अपॉन 2 ये नेगेटिव होगा। इन तीनों को ही सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। करवाओगे एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं, पक्का हो जाएगा ना। एक आध क्वेश्चन और